नमस्कार, मैं बलराम कुर्रे, गवर्नमेंट ईवीपीजी कॉलेज कोरबा। आज हम पढ़ेंगे एपोप्टोसिस या प्रोग्राम्ड सेल डेथ। यह टॉपिक एमएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी पेपर 3 यूनिट 4 में मेंशन्ड है। तो आइए एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एपोप्टोसिस वास्तव में है क्या? तो इसका सबसे पहले डिफिनीशन देख लेते हैं कि एपोप्टोसिस इज अ पाथवे ऑफ नेचुरल एंड प्रोग्राम्ड सेल डेथ। हम देखते हैं कि कोई भी जीवधारियों का जो शरीर है कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और इन कोशिकाओं में लगातार कंटिन्यूअस सेल डिवीजन की प्रक्रिया होती रहती है और इसके अलावा उसमें डिफ्रेंशिएशन और इन बने हुए सेल्स में एक निश्चित अवधि के बाद डेथ की प्रक्रिया भी होती है। तो हम देखते हैं कि कोई भी जीवधारी के शरीर में हमेशा सेल बन रहा है और सेल मर भी रहा है। तो इन पॉपुलेशन ऑफ सेल को, कोशिकाओं की संख्या को नियंत्रित करने के लिए हम जानते हैं कि प्रत्येक कोशिका की जो आयु है एक नियत समय तक होती है, उसके बाद उसको रिमूव आउट कर दिया जाता है शरीर से। तो इन्हीं पॉपुलेशन ऑफ सेल्स को कंट्रोल करने के लिए ये एपोप्टोसिस की प्रक्रिया प्रत्येक बहुकोशिकीय प्राणियों में होता है। यह एक प्रकार का बायोलॉजिकल प्रोसेस है और यह एनर्जी डिपेंडेंट होती है, इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एपोप्टोसिस कहाँ से आया। तो द टर्म्स एपोप्टोसिस केम फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक वर्ड फॉलिंग ऑफ। फॉलिंग ऑफ मतलब कोई भी चीज़ का पतन होना, गिरना या झड़ना। हाँ, इन 1972 द टर्म एपोप्टोसिस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द साइंटिफिक लिटरेचर बाय जॉन केर, विली एंड क्यूरी। इनके द्वारा सबसे पहले एपोप्टोसिस टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट, एपोप्टोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय द जर्मन साइंटिस्ट कार्ल ओक्ट इन 1842 while studying tadpole development of the midwife toad या एलाइटिस। कार्ल वोक्ट ने 1842 में एलाइटिस का जो डेवलपमेंटल स्टेज का स्टडी कर रहा था, तो ये सबसे पहले एपोप्टोसिस को उन्होंने ऑब्जर्व किया था। अब देख लेते हैं इसके डिफिनीशंस। एपोप्टोसिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ दैट अकर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, इट इज energy dependent biochemical mechanism to change characteristics cell changes morphologically and structurally and death। तो हम देखते हैं कि कोई भी जीवधारी के शरीर में कोशिका की जो मृत्यु होती है वो प्रोग्राम्ड और नेचुरल तरीके से होती है, उसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। और इन एपोप्टोसिस की प्रक्रिया में कोशिकाओं में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कोशिकाओं में सेल्स में स्वेलिंग होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ब्लेबिंग की प्रक्रिया होगी, सेल श्रिंकिंग करेगा, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन होंगे, क्रोमेटिन कंडेंसेशन होगा, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा और जो मैसेंजर आरएनए होते हैं उसका भी डीके हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि व्हाई वी नीड एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस की आवश्यकता जीवधारियों को होती है। तो सबसे नेचुरल तरीके से हम ये देख सकते हैं कि एजिंग जो प्रक्रिया होती है, एजिंग में क्या होता है कि प्रत्येक जीवधारियों का जो कोशिका है उसका एक नियत एज होता है, उम्र होता है। उसके पश्चात उसमें की इफिशियंसी में, उसकी कार्यक्षमता में कमी आती है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ कोशिकाओं में भी एजिंग होती है, वैता होती है और वह धीरे धीरे एजिंग की ओर जाकर के अंत में वह मर जाती है। इस प्रकार देखते हैं कि एपोप्टोसिस का जो महत्व है वो डेवलपमेंट या ग्रोथ, डेवलपमेंट कंडीशन में खासकर जो मार्फोजेनेसिस है और ऑर्गन का जो विकास है, फिंगर फॉर्मेशन है, इसी तरह आरबीसी का नष्ट होना, इम्यून सेल का को शरीर से मार करके एलिमिनेट करना, ये सारी चीज़ें जो है एपोप्टोसिस के अंतर्गत आता है। इसके अलावा एपोप्टोसिस के माध्यम से जो कैंसर सेल्स या वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं उसको जो है शरीर से बाहर एपोप्टोसिस के माध्यम से निकाल दिया जाता है। इसके अलावा पैथोजेनिक कंडीशन में भी सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं
वो भी एपोप्टोसिस के माध्यम से उन इन्फेक्टेड सेल्स को शरीर से इनगल्फ कर दिया जाता है या एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि एपोप्टोसिस के पथ में क्या मेन प्रक्रिया होती है। मान लीजिए ये कोई नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल में कहीं से भी इसको एपोप्टोसिस के लिए कुछ सिग्नल मिलता है। यह सिग्नल या तो कोशिका से बाहर से या कोशिका के अंदर में ही क्रिएट होता है, ओरिजिनेट होता है। और जब इस कोशिका को एपोप्टोसिस के लिए अर्थात उसको प्रोग्राम्ड तरीके से मरने के लिए कोई सिग्नल या कोई स्टिमुलस मिलता है तो इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस में सबसे पहले साइटोप्लाज्म में इसका जो है सिकुड़ने लगता है, श्रिंकेज होने लगता है। क्रोमेटिन होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, वह विघटित होने लगता है। इसके अलावा इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वह भी डिसइंटीग्रेट होने लगता है, क्योंकि इस अवस्था में इसके जो साइटोस्केलेटन होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट इत्यादि जो है सेल ऑर्गेनेल को एक निश्चित जगह पर बांध के रखती है, वह भी जब डिसइंटीग्रेट होने लगता है तो सेल ऑर्गेनेल भी इधर उधर बिखर जाते हैं और क्रोमेटिन मटेरियल भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो सेल श्रिंकेज और क्रोमेटिन कंडेंसेशन के फलस्वरूप इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन में ब्लेबिंग होने लगती है। ये सेमी बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं और उन ब्लेब्स में ये सेल ऑर्गेनेल्स और सबस्टांसेस जो है ये मूव करने लगते हैं। इसके पश्चात यह जो ब्लेब्स है ये आगे और ग्रोथ करता है। इस प्रकार से अमीबाइड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखती है। इसमें जो है न्यूक्लियस जिसका पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है, पतन हो जाता है और यह टूट जाता है और इन ब्लेब्स में ऑर्गेनेल्स जो है मूव कर जाते हैं। और अंत में फिर ये सारे ब्लेब्स पीस में टूट करके ये एपोप्टोटिक बॉडी बना लेते हैं और एपोप्टोटिक बॉडी जो है मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो लिविंग या फंक्शनिंग होते हैं। इन एपोप्टोटिक बॉडी का आगे हमारे शरीर में इम्यून सेल के द्वारा मैक्रोफाज सेल्स बनते हैं। यह एपोप्टोटिक बॉडी को इनगल्फ करके निगल जाता है और इस प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। और इसके अलावा इस एपोप्टोटिक के प्रोसेस में सेल एडिशन जो है माने कोशिका जो है अपने आसपास के नेबरिंग सेल से जो अटैचमेंट जुड़ा रहता है उसमें कमी आ जाती है। साइटोस्केलेटन डिग्रेड हो जाता है। लेमिन्स प्रोटीन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में लेमिन्स प्रोटीन है ये भी डिग्रेड हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसका जो न्यूक्लिक मटेरियल है वो बाहर आने लगता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एपोप्टोसिस प्रक्रिया में एक नॉर्मल सेल जो है किस तरीके से प्रोग्राम्ड तरीके से मर जाता है और इनगल्फ कर ले जाता है। अब आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ सेल डेथ। तो कोशिका जनरली दो तरीके से मरते हैं। एक तो नेक्रोसिस क्या होता है कि ये जो है अननेचुरल होता है, अनप्रोग्राम्ड होता है, नॉट प्रीडिसाइडेड होता है, एक्सीडेंटल होता है और प्रीमेच्योर सेल डेथ भी इसको कहते हैं। नेक्रोसिस किसी भी बाहरी इन्फेक्शन, सेल स्ट्रेस इत्यादि की वजह से हो सकता है, इंजरी की वजह से हो सकता है या फिजिकल केमिकल एजेंट या रेडिएशन के द्वारा हो सकता है, जिसमें कोशिकाएं जो हैं मरने लगती है। ये अनप्रोग्राम्ड होता है। जबकि एपोप्टोसिस जो है प्रोग्राम्ड सेल होता है, इसमें कोशिका की मृत्यु जो है नेचुरल वे में होता है। ये प्री डिसाइडेड होता है, क्योंकि एक कोशिका कब तक जीवित रहती है या कि कब तक उसको जीवित रहना है उसके जेनेटिक मटेरियल में ये कोडेड होते हैं। इस प्रकार इसको एक मैच्योर सेल डेथ या एनर्जी डिपेंडेंट सेल डेथ के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। धन्यवाद।